जय हिंद दोस्तों। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने काबुल के अंदर एयर स्ट्राइक किया, अस्पताल के ऊपर, नशा मुक्ति केंद्र के ऊपर। 2000 बेड वाली नशा मुक्ति केंद्र के ऊपर जब पाकिस्तान से अटैक किए जाते हैं तो खबर आती है कि 400 निर्दोष बेगुनाह लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें कि 250 लोगों से ज़्यादा घायल होने की खबर है। ये आंकड़ा बढ़ भी रहा है। जो 250 लोग घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। लेकिन ऑफिशियली अभी यही बताया गया है कि 400 लोगों की ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो गई। नशा मुक्ति केंद्र अस्पताल के ऊपर अटैक करना काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक साबित हुआ पाकिस्तान के लिए। निर्दोष बेगुनाह निहत्थे लोगों पे वार किया पाकिस्तानियों ने, और ये इनकी पुरानी आदत है। ऐसा नहीं कि पहली बार किया है पाकिस्तानियों ने, लेकिन ये क्यों किया, इसके पीछे का असल रीज़न मैं आपको बताऊंगा, जो न्यूज़ चैनल मीडिया में ये खबरें नहीं बताई जा रही हैं। इसके पीछे का मेन मकसद क्या है, बार बार अफगानिस्तान के अंदर क्यों पाकिस्तान अटैक कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बेचारे निर्दोष जो नशा मुक्ति केंद्र में अपना इलाज करवा रहे थे, उनके ऊपर अचानक अटैक कर देना, मतलब ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। पाकिस्तान ये कह रहा है कि मैंने नहीं अटैक किया, मैं तो मिलिट्री बेस के ऊपर हमने अटैक करी है, हमने तो निर्दोष लोगों को नहीं मारा। सीधा नकार दिया पाकिस्तानियों ने कि हमने तो ये किया ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, पुष्टि हुई है, जो एयर स्ट्राइक हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से बमबारी हुई है, उसकी पुष्टि की गई है अफगानिस्तान की तरफ से, तालिबान सरकार की तरफ से। और ये 400 लोगों की ज़िंदगी जो ख़त्म हुई, इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। वो निर्दोष जो नशा मुक्ति केंद्र में अपने इलाज करवा रहे थे, सोए हुए थे, लेटे हुए थे, उनको पता नहीं था कि ऐसे अटैक हो जाएगा अचानक। ये तो वही सीन हो गया जब ईरान के अंदर प्रदर्शनकारियों को अधमरा करके अस्पताल में ले जाया गया और उसके बाद इलाज के बहाने उनको वहीं पे मार दिया गया। और बिल्कुल वही सीन हुआ, अस्पताल में इलाज करवा रहे थे नशा मुक्ति केंद्र के अंदर, और अचानक बड़े अटैक हुए और वहीं पे ढेर हो गए 400 लोग। अभी इसके पीछे का जो मेन रीज़न है, आखिर ये हमला क्यों किया गया, आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान ये हमेशा आरोप लगाता है कि अफगानिस्तान से कुछ ऐसे आतंकी संगठन हैं, आतंकवादी संगठन हैं, जो घुसपैठ करके पाकिस्तान के अंदर इंटर कर जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाते हैं, अशांति फैलाते हैं। आरोप लगाया पाकिस्तान ने कि टीटीपी और बलूच ये दोनों मिलकर के पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में घुस जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर अटैक करते हैं, अशांति फैलाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान के तरफ से, तालिबान के तरफ से जवाब आया कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। बशर्ते मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के आतंकवादी घुसपैठ करके अफगानिस्तान में घुस करके आतंक फैलाते हैं, ये अफगानिस्तान ने आरोप लगाया। मतलब कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बहस चल रही है, जो युद्ध का माहौल है, इसमें क्षति अगर हुई है सबसे ज़्यादा तो अफगानिस्तान की हुई है। और अफगानिस्तान ने अब कमर कस लिया है अटैक करने के लिए पाकिस्तान के अंदर। बार बार ये बात कह रहा है पाकिस्तान की, जो घुसपैठ हो रहा है अफगानिस्तान से आतंकी हमारे क्षेत्रों में, ये बंद करो। लेकिन वो पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पालने पोसने का काम कर रहा है भारत के अंदर, तो तुम यही काम करते हो। मुल्ला मुनीर तो यही काम करता है, भारत के अंदर आतंकी भेजता है। और वो बात कर रहा है कि अफगानिस्तान से टीटीपी, तमाम आतंकी संगठन जो है वो घुसपैठ करते हैं पाकिस्तान के अंदर और अशांति फैलाते हैं। तुम भारत के अंदर अशांति फैलाओ और तुम आतंकवादियों को पालो पोसो, और जब ऑपरेशन सिंदूर में यही भारत उन लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर दे, तो तुम वही आईएसआई, उन आतंकी संगठन को रिनोवेशन भी कराते हो, सरकारी फंड से रिनोवेशन करवाते हो,
और ये बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान से आतंकी संगठन घुसपैठ कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। बड़ा ही विचित्र विषय है। अभी मैं आपको बता दूं कि जो नशा मुक्ति केंद्र में बेचारे आम नागरिक थे, निर्दोष लोग थे, जिनकी जिंदगी खत्म हो गई, जिसको खत्म कर दिया पाकिस्तानियों ने, इसका खामियाजा मुनीर को भुगतना पड़ेगा। और अफगानिस्तान ने चेतावनी दी है कि आर्मी चीफ मुनीर को घसीट घसीट करके इलाज करेंगे। इसके पहले भी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर अटैक किए थे, और ये जो अटैक हुआ है, निर्दोष लोगों की जानें गई हैं, इससे अफगानिस्तान आग बबूला हो चुका है और अफगानिस्तान बड़े अटैक करने की धमकी दे चुका है पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो अफगानिस्तान vs पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट जो शुरू हुई है, इसमें सबसे ज्यादा अगर क्षति होने वाला है पाकिस्तान को होने वाला है। आपको बता दूं कि बार बार क्यों पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर अटैक करता है। ऐसा नहीं कि पहली बार पाकिस्तान ने अटैक किया है अफगानिस्तान के अंदर। 1979 से 89 के बीच में अमेरिका से भारी पैसा लेकर के पहला अटैक किया था पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर, और दूसरा 9/11 के बाद अटैक किया अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने, और दोबारा जब ट्रंप आए तो ये अभी तीसरा बड़ा अटैक किया गया है अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की तरफ से। तो ये अरबों अरबों डॉलर लेकर के भी पैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर अटैक करता रहता है। ये पहली बार नहीं है। और मैं आपको बता दूं, एक और इंफॉर्मेटिव चीजें बता देता हूं कि बार बार अटैक करने का मकसद और इतनी हिम्मत पाकिस्तान के अंदर कैसे आ जाती है, अफगानिस्तान को बार बार ये क्यों अटैक करता है। सबसे पहले यहां पे अफगानिस्तान के पास थोड़ी एयर डिफेंस की कमी है, एयर फोर्स की कमी है, और अफगानिस्तान के पास लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलें और ड्रोन की कमी है, जिस कारण से पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर अटैक करता है। लेकिन अब यहां पर बहुत हो गया। अब अफगानिस्तान ने कमर कस लिया है और इससे मुनीर की टेंशन जो है वो बढ़ गई है। आपको बता दूं, अब जो इस वक्त अटैक किए गए हैं नशा मुक्ति केंद्र के ऊपर, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है पाकिस्तान को। भारत ने इस पे प्रतिक्रिया दी है। जो ये बात कहते हैं जितने भी मुस्लिम समुदाय के नेता हैं, लीडर हैं, लेकिन इस वक्त अटैक करना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित हो चुका है। भारत ने यह कहा कि रमजान के दौरान ये जो नशा मुक्ति केंद्र के ऊपर बेगुनाह लोगों के ऊपर एयर स्ट्राइक किया गया, ये जघन्य कृत है। इस घटने को पूरी तरीके से आतंकवाद कहा है भारत ने। यहां पे इसको पूरी तरीके से आतंकी घटना कहा है, आतंकी हमला कहा है। उन बेगुनाह निर्दोष लोगों के ऊपर आपने क्यों अटैक किए, सिविलियंस के ऊपर क्यों अटैक किए, निर्दोष लोगों के ऊपर क्यों अटैक किए। मिलिट्री के ऊपर अटैक करना था, लेकिन आपने निर्दोष लोगों पे अटैक किया। उन बेचारे मासूम लोगों की क्या गलती थी। अफगानिस्तान को यहां पर पूरे विश्व से समर्थन मिल रहा है और पाकिस्तान फिर से एक बार आतंकवादी देश घोषित हो चुका है, क्योंकि इसकी जो घटिया हरकत हुई है, इस कारण से पूरे विश्व में पाकिस्तान की फजीयत हो रही है। चीन का एक स्टेटमेंट आता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान शांति और संयम बना करके रखे, लेकिन चीन भी तो यही चाहता है कि खटपट खटपट होते रहे, कभी पाकिस्तान का भारत से हो, कभी पाकिस्तान का अफगानिस्तान से हो, और इस बीच में पाकिस्तान और मुनीर शहबाज शरीफ कटोरा लेकर के चीन पहुंचे और कहे कि कुछ दाना पानी दे दीजिए, कुछ पैसे वैसे दे दीजिए, कुछ डिफेंस पावर दे दीजिए, ज़रा अटैक करना है, एयर स्ट्राइक करना है। ये चाइनीज माल लेने से भी पीछे नहीं हटेगा मुनीर, और इसीलिए ये स्टेटमेंट दे रहा है चीन कि शांति और संयम बना रखे। ये शांति और संयम चाहता ही नहीं है चीन, ये चाहता है कि पड़ोसी देश से लड़ते रहो और मेरा डिफेंस सिस्टम बिकते रहे। अभी आपको बता दे कि नरसंहार के लिए मुनीर को जिम्मेदार ठहराया गया है। ये जो घटना नशा मुक्ति केंद्र के ऊपर हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर, प्रदर्शनकारी जो हैं उन्होंने साफ तौर पे मुनीर को आरोपी बताया है, जिम्मेदार ठहराया है कि इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई आरोपी है तो वो मुनीर है। और आपको बता दे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अब युद्ध की स्थिति बन चुकी है। अब इसको मुनीर भी नहीं रोक सकता है। जो आफत
और जो विनाश पाकिस्तान के अंदर आने वाला है उसको अब नहीं रोक सकता है मुनीर, क्योंकि अफगानिस्तान, टीटीपी, बलूच ये सब मिलकर के घुसने वाले पाकिस्तान के अंदर। इससे बड़ी टेंशन बढ़ चुकी है पाकिस्तान के अंदर। अब क्या सोचते हैं इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।